श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय पाता वही जीवन का स्वामी होता है। प्रिय आत्मन, यह वाक्य केवल किसी प्राचीन उपदेश की पंक्ति नहीं, बल्कि हर सुबह तुम जब बिस्तर में पलटते हो और आलस्य का वो मीठा न्योता तुम्हें वापस खींचता है, हर बार जब किसी मीठी चीज की महक ने तुम्हारे आंखों को चमका दिया और तुम बिना सोचे समझे हाथ बढ़ा लेते हो, हर बार जब किसी शब्द ने तुम्हारे भीतर आग जला दी और तुमने तुरंत रौब दिखा दिया, तभी असल लड़ाई होती है। छोटी छोटी आवेगों का एक क्षुद्र तूफान हमारे पूरे दिन, हमारे संबंध और हमारे कर्म की दिशा तय कर देता है। मैं यहाँ अकेले उपदेश देने नहीं आया, हम साथ चलने का आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि मन का स्वामी बनना एक अकेला शौर्य नहीं, वो रोजमर्रा का अभ्यास है जिसे हम दीनता के साथ और दृढ़ता के साथ अपना सकते हैं। सोचो, जब कोई आवेग आता है तो पहले एक छोटी सी श्रृंखला स्वाभाविक रूप से सक्रिय होती है। कोई ट्रिगर आता है, उस ट्रिगर के साथ इच्छा जागती है और फिर प्रतिक्रिया। यही वही पैटर्न है जिसे गीता ने हमसे कहा कि बदलो। गीता सार ये नहीं कहता कि तुम्हें इच्छाएं मिटानी हैं, बल्कि कहता है कि इच्छाओं को समर्पित कर्म की ओर मोड़ो, फल की आसक्ति से रहित होकर। कर्म करो पर फल में आसक्ति मत रखो। यहाँ फल में अलिप्तता का अर्थ ये नहीं कि फल अप्रासंगिक हैं, बल्कि ये कि तुम्हारा आंतरिक स्वामित्व आज के कर्मों पर टिका हो, न कि आवेगों पर। इच्छाएं दुष्ट नहीं, वे ऊर्जा हैं, बीज की तरह। बीज अगर अनियंत्रित छूट जाए तो जड़ बनकर पौधे को खोखला कर देगा, पर वही बीज यदि तुम्हारे ध्यान, नियम और साधन के साथ रखा जाए तो वो पेड़ बनकर छांव देगा। इसलिए हम इच्छा को दुष्ट मानकर डरते नहीं, बल्कि उसे नए अर्थ में देखते हैं। इच्छा, ऊर्जा, यह पुनर्परिभाषा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम चाहो कि इच्छा तुम्हें नियंत्रित न करे, तो तुम्हें उसे किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा, न कि दमन करना। और आज के मस्तिष्क अनुसंधान हमें बताते हैं कि यह व्यावहारिक रूप से कैसे संभव है। हमारे मस्तिष्क में एक तेज इनाम चाहने वाला तंत्र है और एक दूरदर्शी नियमन करने वाला हिस्सा है। पहला तंत्र तुरंत मिलने वाले सुख की तरफ खींचता है, दूसरा तुम्हें भविष्य के लाभ के लिए वर्तमान आवेगों को रोकने का सामर्थ्य देता है। सरल भाषा में कहूं तो मस्तिष्क का इनाम रसायन छोटी तीव्र खुशियों पर जल्दी प्रतिक्रिया करता है, जबकि मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा, जो बुद्धि और निर्णय का घर है, धीरे धीरे बनता और मजबूत होता है जब तुम उसे अवसर देते हो। ये जानकर भय मत मानो, समझो और रणनीति बनाओ। हमारी बुद्धि और भावना में एक सेतु बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें एक व्यवहारिक तरीका बताऊंगा जिसे तुम आज ही आजमा सकते हो। यह तरीका गीता की शिक्षाओं से मेल खाता है, एक समर्पित कर्म का अभ्यास और आधुनिक ज्ञान से भी जुड़ा है। जब तुम अपनी सांस को एक दीप की तरह बनाते हो जो स्थिर जलता है, जब तुम कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया में विराम देते हो, और जब तुम अपने आसपास के वातावरण को इस तरह व्यवस्थित करते हो कि पुराने ट्रिगर अपने आप कमजोर पड़ें, तब तुम्हारा प्रीफ्रंटल नियमन मजबूत होता है और तेज इनाम की लालसा धीमी पड़ जाती है। कल्पना करो कि तुम अचानक किसी के कटु शब्द सुनते हो और भड़कने लगते हो। उस क्षण तुम बिना सोचे चिल्ला सकते हो, या तुम रुककर कुछ गहरी सांसें लेकर अपने भीतर की लौ को शांत कर सकते हो। सांस एक एंकर है। 3 गहरी सांसें लेने की क्रिया मस्तिष्क को कहती है, ठहर जा, अभी आवश्यक नहीं। यह एक छोटा सा कर्म है, पर इसका प्रभाव बड़ा है, क्योंकि सांस लेने से हमारे शरीर का तंत्र शांत होता है और प्रीफ्रंटल हिस्से को सक्रिय होने का समय मिलता है। फिर जब कोई मीठी चीज तुम्हें आंवला खिंचाव दे, तो 2 मिनट का छोटा तय निर्णय, मैं 2 मिनट रुकता रुकती हूं, तुम्हारे आवेग को झटका देता है। यह झटका ऐसा नहीं कि वो इच्छा को मार दे, पर वो उसे ठंडा कर देता है, ताकि मस्तिष्क का नियामक हिस्सा विकल्पों का नए सिरे से मूल्यांकन कर सके। और तीसरी चीज, वातावरण का परिमार्जन, वो परिवर्तन है जो सबसे अक्सर अनदेखा रह जाता है। अगर तुम जानते हो कि टेबल पर चॉकलेट रखी है, तो उस चॉकलेट को आंखों से दूर रख दो। अगर तुम्हारे फोन की सूचनाएं बार बार तुम्हें खींचती हैं, तो उन्हें सुनने के लिए विशेष समय रखो। छोटे नियम बनाओ ताकि आवेगों के लिए रास्ता कठिन और संयम के लिए रास्ता आसान हो। ये 3 क्रियाएं मिलकर एक अभ्यास संग्रह बनाती हैं। सांस जो तत्काल है, 2 मिनट का गैप जो रीजनिंग देता है, और पर्यावरण जो ट्रिगर को कमजोर कर देता है।
और यह संग्रह गीता की समत्व शिक्षा का दैनिक रूपांतरण है, क्योंकि समत्व केवल बड़ी बातें सुनने से नहीं आती, वो रोज के छोटे चुनावों में बनती है। अब तुम सोचोगे, ये सब सुनने में सही लगता है, पर व्यवहार में कैसे उतरेगा? मैं कुछ कहानियां सुनाता हूं, छोटी छोटी घटनाएं जिनमें तुम अपने आप को देखोगे। पहले रामू की कहानी। रात के समय मिठाई उसकी स्थायी आदत थी। उसने ठाना कि हर बार जब मन करेगा वो 3 गहरी सांसें लेगा, अपने आप से कहेगा 2 मिनट, और खाना खाने के बाद किचन की लाइट बुझा देगा ताकि मिठाई की ओर जाने का मार्ग अंधेरा हो जाए। पहले सप्ताह में वो चूकता रहा, पर लगातार अभ्यास से दूसरे सप्ताह में वो देखकर हैरान हुआ कि रात की उस पुरानी लालसा ने धीरे धीरे अपना तेज खो दिया और सुबह उसकी ऊर्जा बढ़ी। उसने महसूस किया कि उसने न तो इच्छाओं का दमन किया था, न ही अपने आप को कठोरता से पतित किया था। उसने केवल इच्छाओं को समय, श्वास और परिस्थिति से मिलाकर नया रूप दिया। फिर सोनल की कथा। कार्यालय में छोटी छोटी बातों पर उसका क्रोध स्वास्थ्य की तरह फैलता था। उसने 3 सांस का नियम अपनाया, मीटिंग के बाद 2 मिनट का गैप लिया और अपने डेस्क के पास चेतावनी नोट्स चिपका दिए ताकि वो कुछ पल ठहरे। कुछ महीनों में उसने देखा कि रिश्तों की कच्ची मोटी परत हटकर मुलायम मिट्टी बन रही है और लोग उसकी ओर फिर से जुड़ना शुरू हुए। ये दया के साथ दृढ़ता का परिणाम था, न कि कठोर आत्मदंड का। एक और किस्सा जो शायद तुम्हें और भी करीब लगेगा। एक किसान की छोटी कहानी। एक गांव में 2 किसान रहते थे। पहले किसान हर हल्की सी खुशियों पर उनकी बैलानी चौड़ी कर देता था, फल, मिठाई, शराब, कुछ भी, और उसके खेत समय के साथ सूखने लगे। दूसरे किसान ने वही चीजें रखीं, पर अपने घर की व्यवस्था ऐसी बनाई कि मेज पर अधिक मिठाइयां न दिखें, खाने के बाद हाथ धोने की आदत बनाई और शाम में हल्का व्यायाम रखा। मौसम एक जैसा था, पर उसका उत्पादन बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने छोटे छोटे आवेगों का ध्यान रखा और उन्हें आत्मनियंत्रण में बदला। ये ईर्ष्या नहीं, पर एकाग्रता का सिद्धांत है। जब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ छोटी छोटी इच्छाओं पर खर्च नहीं करते, तो वो उर्वरता के रूप में तुम्हारे कार्य क्षेत्र में लौटती है। और हाँ, एक पुरानी महाभारत सी झलक भी उपयोगी है। अर्जुन युद्ध में भावनाओं से परिपूर्ण था, कभी विलीन, कभी गुस्से से भरा। तब श्री कृष्ण के शब्द उसकी बाह्य और आंतरिक शांति का आधार बने। अर्जुन की जीत की कुंजी केवल अस्त्र नहीं थी, बल्कि वो भी था जो मन के नियंत्रक बन गया। ये वही गीता शिक्षा है। और करुणा के साथ किए गए कर्म ही स्थायी जीत देते हैं। विज्ञान की भाषा में मैं कुछ तकनीकी परतें भी सरल शब्दों में साझा करूंगा ताकि तुम्हारा भरोसा बढ़े। जब कोई तेज इनाम का संकेत मिलता है, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया देता है। ये वही कारण है कि बचपन से बनी रुचियां और व्यवहार कठोर बनते चले जाते हैं। ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड का चक्र बनता है। पर न्यूरोप्लास्टिसिटी जाती नहीं है। तुम नए नियमों के साथ नए सहसंबंध बना सकते हो। हर बार जब तुम 2 मिनट का गैप लेते हो या 3 सांसें लेते हो, तब तुम मस्तिष्क को ये सिखाते हो कि ये भी एक विकल्प है, और समय के साथ ये विकल्प प्राथमिकता बनने लगता है। कुछ व्यवहारिक तरकीबें जो तुम तुरंत अपना सकते हो। सुबह के पहले घंटे में फ़ोन बाहर रख दो, ताकि बाहरी सूचनाएं तुम्हारे निर्णय की शक्ति चुरा ना लें। खाने के वक्त छोटी सी 40 सेकंड की देरी भी भूख के आवेग को पड़ताल का समय देती है। ऑफिस में यदि सहकर्मी मीठा बांटें, तो पहले बताइए कि तुम एक छोटा विराम लेते हो। नरम सीमा बनाना शर्म या अलगाव नहीं, ये समर्पित कर्म है। घर में अपने नियम साझा करो, ताकि परिवार का समर्थन हो और ये निजी प्रतिबद्धता सार्वजनिक समर्थन में बदल सके। और यदि तुम चूक जाओ, तो कठोर आत्मन्याय मत करना। गीता कहती है कि करुणा के साथ पुनः प्रयास करना धर्म है। इसलिए स्वयं को डांटना तुम्हारे संसाधनों को घटा देता है और परिवर्तन को धीमा कर देता है। एक व्यवहार जो न्यूरोसाइंस से जुड़ा है, वो है नाम देना। जब कोई आवेग उठता है, उसे सरल शब्दों में पहचान दो। ये चाह है या ये क्रोध है। नाम देने से भावनात्मक तीव्रता कम होती है और मस्तिष्क उसे बाहरी वस्तु की तरह देख पाता है, न कि पूरी पहचान। साथ में एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन भी असर करता है। हाथ धोना, पानी लेना, खिड़की खोलना, ऐसी कोई क्रिया जो तुम्हारे शरीर को बताती है कि अब एक अलग प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है।
ये तकनीकें सरल हैं, पर बार बार अभ्यास करने पर वे आंतरिक नियम बन जाते हैं। अब चलो कुछ आधुनिक परिदृश्यों पर नजर डालते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह ये नियम लागू होते हैं। ऑफिस में लंच रूम में मीठा बांटने वाली बात पर सामाजिक दबाव बड़ा होता है। तुम्हें वो लग सकता है कि ना कहना असभ्य होगा, पर एक छोटे से विराम और संयम से तुम सहयोग भी बनाए रख सकते हो और अपना नियम भी। तुम शांति से कह सकते हो कि मैं अभी नहीं लेना चाहती, पर धन्यवाद। ये अनुशासन नहीं, सम्मान है। पारिवारिक विवाद में जब तकरार गर्म हो रही हो और तुम्हारा गुस्सा फूटने लगे, तो 3 गहरी सांसें और 2 मिनट की दूरी तुम्हें वो क्षमता दे सकते हैं कि तुम शब्दों की जगह समाधान चुन सको। और ऑनलाइन शॉपिंग में जब छूट की चमक तुम्हें खरीद में उकसाए, तो 2 मिनट का ब्रेक और सूची पर लौटने का नियम तुम्हें फालतू खर्च से बचा सकता है। छोटे व्यवहार बार बार दोहराए जाएं, बड़े बदलाव बन जाते हैं। यही समत्व है जिसे गीता बार बार बताती है। निरंतर अभ्यास से वृत्ति बदलती है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब बहुत धीमा है, पर धीमा वही है जो स्थायी बनाता है। नदी धीरे धीरे चट्टान को काटती है और अपना मार्ग बनाती है, और वो निरंतर बहाव ही उसका सामर्थ्य है। और एक छोटी सी चेतावनी, ये अभ्यासें प्रतिबंध नहीं हैं। वे तुम पर एक नई आज्ञा नहीं थोपती, वे तुम्हारे लिए सहायक सीमाएं हैं। आसान विकल्पों को कठिन और कठिन विकल्पों को आसान बनाना एक कला है, और गीता इसे भी स्वीकार करती है। बाह्य नियम बनाना भी योग है। जब तुम शुरुआत करोगे तो चूकें होंगी, ये निश्चित है, पर हर चूक का अर्थ विफलता नहीं, ये सीखने का एक छोटा मोड़ है। खुद के प्रति दया रखो और अगली बार और बेहतर करो। और हाँ, सार्वजनिक प्रतिबद्धता का प्रभाव भी मिलता है। अपने परिवार या मित्रों से कहना कि तुम ये अभ्यास कर रहे हो, तुम्हारे पालन की संभावना बढ़ा देता है। पर ध्यान रहे, इसे किसी तरह के दोषीकरण में बदलने मत देना। ये निजी अनुशासन है, न कि प्रदर्शन। अब कुछ और सूक्ष्म टिप्स जो मैंने लोगों के साथ काम करके देखी हैं और जो तुमको फायदेमंद लग सकती हैं। अपने नियमों को बहुत सरल और स्पष्ट रखो। जब नियम छोटा और बिना दो अर्थ के हो तो पालन करना आसान होता है। रात का समय मीठा खाने की आदत को बदलने के लिए मीठी चीज की जगह छोटा फल रखें, और किचन की रोशनी बंद करने का नियम रखो। छोटी सी असुविधा नेल्सन की तरह काम करती है और तुम्हें पुराने रास्ते पर वापस जाने से रोकती है। सुबह पहले घंटे में फोन को दूसरे कमरे में रखना तुम्हारे एकाग्रता बिंदु को बचाता है और दिन की दिशा तय करता है। कुछ वैज्ञानिक सिद्ध बातें भी जानो। इन छोटे छोटे विरामों से तुम न केवल आवेग को टालते हो, बल्कि मस्तिष्क नए एसोसिएशंस बनाता है। जब तुम छोटी जीतों के बाद स्वयं को शाबाशी देते हो, तब दिमाग में वही नया रिवॉर्ड बनता है जो पहले तत्काल इनाम से जुड़ा था, और समय के साथ ये नया रिवॉर्ड पुरानी आदत को छांट देता है। तो कैसे शुरू करोगे? एक व्यावहारिक तरीका ये है कि पहले दिन तुम इस 3 कर्म संहिता को कम से कम 5 बार आजमाओ। जब भी कोई छोटा आवेग आए तो 3 गहरी सांसें लो, खुद से 2 मिनट कहकर रुको और आसपास का एक छोटा सा व्यवधान करो, जैसे कि फोन दूसरी ओर रखना या खिड़की खोलना। रात में एक छोटा सा रिव्यू नोट लिखो कि क्या बदला, क्या कठिन लगा और किस बार तुम चूक गए। 7 दिनों के बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हें कितनी बार आवेग ने पकड़ा और कितनी बार तुमने उस पर विजय पाई। और हाँ, ये यात्रा किसी एक दिन की विजय नहीं है, ये एक बीज रोपने जैसी प्रक्रिया है। पहले दिन सूखा, फिर अंकुर, फिर पौधा। एक दिन तुम पाओगे कि वही इच्छाएं जो कभी तुम्हें घेरती थीं, अब तुम्हारे नियंत्रण में हैं और तुम्हारी ऊर्जा खुलकर अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध है। एक आखिरी नरम सा आह्वान, आज रात 5 मिनट के लिए रोको, श्वास पर ध्यान दो, 3 गहरी सांसें लो और एक छोटी सी जीत को याद करो। वो पल जब तुमने स्वनियंत्रण दिखाया होगा और जिसके लिए तुम्हें आभारी होना चाहिए। उस पर एक क्षण आभार व्यक्त करो। ये छोटा अभ्यास तुम्हें अगले दिन की उपलब्धि की ओर ले जाएगा। एक छोटी सी स्वीकृति भी कहनी है। यदि तुम सोचते हो कि ये कठिन है, तो हाँ, ये कठिन होगा, पर वही कठिनाई तुम्हें नया स्वामित्व देगी। मैं कहना चाह रहा था, अरे नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अभ्यास दया और दृढ़ता दोनों मांगता है। और एक छोटा सा प्रश्न तुम्हारे लिए, एक सवाल जो तुमसे स्वयं के लिए पूछो, क्या तुम तैयार हो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को अपनी दास्ता से मुक्त करने के लिए रोज 2 मिनट देने के लिए? यदि हाँ, तो अभी 3 गहरी सांसें लो,
मन में कह दो 2 मिनट और अपने आसपास किसी एक छोटी सी चीज को स्थानांतरित करो। फोन दूसरी ओर रखो, बर्तन सिंक में डालो, खिड़की खोलो और फिर थोड़ी देर बाद देखो कि कैसे दीप की लौ स्थिर रहती है। और याद रखो, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय पाता वही जीवन का स्वामी होता है। ये वचन नियमों में उतरकर ही वास्तविकता बनता है। तो जाओ, एक छोटी शुरुआत करो और जब चाहे वापस आकर बताना कि किस तरह वो छोटी सी प्रैक्टिस ने तुम्हारे दिन और तुम्हारे मन को बदला। क्या तुम तैयार हो?